एयर इंडिया की निजकारी की जाएगी। शहरी हवाबाजी के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। Also has, as I mentioned, it flies to 80 destinations within India. It has international routes. It's flying to 40 destinations. It is the only flag carrier. When we decide on the final structure of the disinvestment, yes. But whether it is to Maharashtra government or to the highest bidder, those are not questions which the minister can answer on the floor of the parliament. This will be decisions taken by the alternate mechanism when we are in the heart of the privatization process. अमरनाथ यात्रा के दौरान कौमी शाहराह और रेलवे पर पाबंदी वाला इकदाम कश्मीरियों को मरकज से मजीद अलग थलग कर देगा। लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चे के कौमी सदर संजय सराफ ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। संजय सराफ ने कहा कि यात्रा 90 की दहाई में भी मुनक़िद हुई, उस वक्त तो मिलिटेंसी उरूज पर थी, लेकिन कभी इस तरह की पाबंदियां आयद नहीं की गई थीं। उन्होंने उन पाबंदियों को हटाने की रियासती और मरकजी हुकूमत से अपील की। हमने हर वक्त यही कहा है कि जितना भी बेस्ट पॉसिबल है कि कश्मीरियों को दिलों को जीतने की जरूरत है। इन सब चीज़ों से कश्मीरियों के दिल जीते नहीं जाते हैं। इन सब चीज़ों से अनफॉर्चुनेटली गैप। हम चाहते हैं कि हर एक को सेफ्टी सिक्योरिटी मिले, और मैं खुलकर जब कह रहा हूं कि हम वेलकम कर रहे हैं, हर एक कश्मीरी वेलकम कर रहा है। संजय सराफ एज कश्मीरी पंडित ने एज कश्मीरी बोल रहा है। कश्मीरी मीन्स वी आर ऑल हिंदूज, मुस्लिम, सिख, दोज हु आर रिजाइडिंग हियर इन वैली। वी हैव ऑलवेज वेलकम्ड यात्रीज, नॉट ओनली यात्रीज, इवन टूरिस्ट्स आल्सो। तो ये सब जो चीजें हैं, मैं कहता हूँ आई फील कि देयर इज सम कम्युनिकेशन गैप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इन दीज इश्यूज, जो सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ इश्यूज है। 89-90s में भी जब हालात खराब थे तब भी यात्रा होती थी, तब सब चीजें साइड बाय साइड चलती थी, लेकिन यात्रीज के ऊपर सबसे बड़ी बात है। तो मैं लेट मी शेयर दिस थिंग, जब 2010 में इतनी हालात खराब हो गई थी, उस टाइम भी यात्रा एक साइड से चल रही थी, यात्री जा रहे थे। थोड़े से छोटे मोटे एक दुखे अगर छोटे मोटे तो दीज आर मतलब अनफॉर्चुनेट थिंग्स, अगर कभी कभार छोटा मोटा होता है, लेकिन ओवरऑल कहीं पर भी कोई ऐसे इश्यूज नहीं किए। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, इन पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, हमें जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली में कश्मीरियों के दिल जीतने की जरूरत है। जब ऐसी चीजें होगी, जिसको कहीं जाना होगा वो घर में फंसेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको बीच में वो गैप आती है। बिहार असेंबली के बाहर आरजेडी और कांग्रेस लीडरों ने दिमागी बुखार के मामले में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने वजीर सेहत मंगल पांडे से इस्तीफे का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने नारेबाजी भी की। आरजेडी लीडर राबड़ी देवी ने दिमागी बुखार के इलाज में बरती गई लापरवाही पर कहा कि बिहार हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस लीडर प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि हुकूमत शोबा सेहत में बेहतर काम करने का दावा कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया वो सरकार के दावे की पोल खोल रहा है। तो उसको तो इस्तीफा करना चाहिए। कोई एग्जाम नहीं करा, कोई नर्स बहाल नहीं है, ना डॉक्टर है, ना कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है, कुत्ता बिलाई घूम रहा है हॉस्पिटल में, जमीन पर बेड नहीं है, जमीन पर लोग लेट रहा है, जो भी जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बच्चे मर रहे हैं और यहाँ पर आम का पेड़ दिया जा रहा है माननीय लोगों को। तो क्या विधानसभा में आम बांटा जा रहा है? मैडम, विधानसभा में आम बांटा जा रहा है, सारे माननीय लोगों को। खाइए ना, मीडिया के लोग आम खा रहा है, भाजपा वाले आम खाए, सारे भाजपा वाला खाएगा, जदयू वाला आम खाएगा। गरीब आदमी मर रहा है, इनका आम सुझ रहा है। सरकार को शर्म आना चाहिए, भारत सरकार को, राज्य सरकार। सर्वोच्च न्यायालय में कल जिस तरह से बिहार सरकार ने हलफनामा देकर इस बात को स्वीकारा है कि बिहार के आधे से अधिक अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, यही आरोप विपक्ष का है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवा ध्वस्त हो चुकी है। और अब 15 साल से चीफ मिनिस्टर है, सदन में कहते हैं कि बहुत बढ़िया काम हेल्थ डिपार्टमेंट ने किया है, और सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, हमारे पास स्टाफ नहीं है, और ये कहीं न कहीं सदन को गुमराह किया है।